बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी फैमिली को रेसिपी करिश्मा को खुशामदीद कहते हुए रबड़ी खीर वो भी ब्रेड से किस तरह से बनेगी, क्योंकि हट के ये फिरनी की रेसिपी अमूमन जो हम घर में बनाते हैं उससे कहीं गुना बेहतर ये खीर बनेगी, फिरनी बनेगी। तो आपने सबसे पहले एक जी बड़ी देगची ले लेनी है, पैन ले लेना है जिसमें आपने ये जी कुक करना है। आपने सबसे पहले ले लेना दूध। दूध मैं ले ली हूँ 1 kg। 1 kg टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली जो घर में आता है आपके घर में दूध देने वाला, उस वो वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने 1 kg दूध ले लिया, ठीक है। आधा किलो से भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने ये जी चावल ले लेने हैं, आधा कप से ज़्यादा, थोड़े से यानी हाँ 1 कप से थोड़े से कम है। उसको अच्छे से धोकर उसके बाद थोड़ा सा भिगो कर रख दीजिएगा ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अच्छे से धो लेना है इसको। धो लेने के बाद फिर जी आपने क्या करना है, याद रहे कि आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है पानी में। उसके बाद जो है इसको अच्छे से पानी निकाल लीजिएगा ताकि ये थोड़े नरम हो जाए और पकने में जल्दी हो, ठीक है। जल्दी से इंस्टेंट सी आपकी ये जो डिज़र्ट है ये बन जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डालना है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगी। सिंपली आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो है इसकी हाफ क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। दो दो दफ़ा में मैं कर रही हूँ इसको ग्राइंड। आप चाहें तो एक दफ़ा में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ जो आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर जी ब्रेड है, भिगोई हुई ब्रेड मैंने दूध में भिगो कर ब्रेड रख दी थी। 2 अदद ब्रेड है, उनको अच्छे से भिगो कर आपने दूध में जो है सोख करके रख देना है। उसके बाद जी आपने भिगोई हुई जो ब्रेड है इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। हाफ एक दफ़ा में डालूंगी, हाफ बाद में डालूंगी। फिर इसके अंदर आपने दूध डालना है आधा कप और इसको ग्राइंड कर लेना है, सही है। एक दफ़ा में मैं इस तरह से ग्राइंड किया और थोड़ा मोटा मोटा छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। फिरनी में वैसे तो बारीक बिल्कुल बारीक पीसी जाते हैं चावल, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा हल्का सा रहने दिया। देखिए क्रीमी सा टेक्सचर जो है देख सकते हैं कितने मज़े का है। दोनों दफ़ा में दोनों चीज़ें दूध और ब्रेड डालकर मैंने चावलों के साथ इसको ग्राइंड कर लिया। दूध मेरा पक रहा था चूल्हे पे, मैंने छोड़ दिया था ये अच्छे से पक जाए ताकि इसकी जो अच्छी सी जो है वो कंसिस्टेंसी आ जाए। और अच्छे से जैसे ही पकेगा 4 से 5 मिनट बाद इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डालकर इसको मज़ीद बॉयल आने तक पकाना है। 2 से 3 इसके अंदर बॉयल आएंगे। दूध पक रहा है देख सकते हैं मज़ेदार सा। जब इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो आपने इसके अंदर क्या करना है गाइस, इस तरह से जब आपका दूध उबल रहा होगा तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चावल जो गाइस आपने अच्छे से ग्राइंड किए थे। ग्राइंड किए हुए चावलों को शामिल कर देंगे, आपने इस स्टेज पे शामिल करने हैं। और चावलों को शामिल करते साथ ही आपने चम्मच बराबर चलाना है। अब जी गाइस अब आपने क्या करना है, चम्मच छोड़ना नहीं है जब तक कि आप देखें कि अब आपको पकाने का तरीका बताती हूँ। एक तो खीर को जितना पकाया जाए और जितनी मज़ेदार बन सकती है बनाई जाए, उसके लिए एक ही टिप है कि आप जो है इसको थोड़ा ज़्यादा पकाएं और चम्मच बराबर चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। चीनी शामिल कर दूँगी इसके साथ ही। मैंने 3 टेबल स्पून भरकर चीनी की शामिल की हैं, कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद अगेन मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। अगेन आपने पकाना है चूल्हे पे। अच्छा मैंने मीडियम जो है फ्लेम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पर ही कुक हो रहा है। लो टू मीडियम यानी बहुत कम है, यानी ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखी है। उसके बाद ये केसर यानी ज़ाफ़रानी दूध दूध में भिगोकर मैंने ज़ाफ़रान को रख लिया था, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है दूध भिगोया हुआ जो ज़ाफ़रान में था वो ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आता है गाइस। उसके बाद इसको शामिल करके मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी और मज़ीद मैंने 4 से 5 मिनट खीर को पकाना है। वैसे तो इसको इसको अच्छे से पका लेने के बाद अब मैंने इसके अंदर जी थोड़ी सी जो है वो अब ऐड कर दी है क्रीम। अच्छा क्रीम जो है अभी कुछ शामिल करूँगी और कुछ लास्ट में शामिल करूँगी। अब क्यों शामिल कर रही हूँ, लास्ट में क्यों कर रही हूँ, इसकी भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या वजह है। इसको अभी शामिल करके इसको और क्रीमी बनाने के लिए अभी कुक कर लूँगी, ठीक है। तो ये अभी से दूध के अंदर पक जाएगी क्रीम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा खोपरा पाउडर यानी 3 टेबल स्पून खोपरा पाउडर, साथ में जो है वो 2 टेबल स्पून पिस्ते और बादाम जो है वो क्रश किए हुए वो इसके अंदर इसी स्टेज पे डाल दूंगी। अभी इसी पे स्टेज पे डालकर इसको मज़ीद पकाऊंगी। अब पका लेना है आपने इसको जब तक इसका कलर क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड है। यूनिक सी आपकी आपकी जो है रबड़ी खीर बनेगी जो आप नॉर्मली घर में पिस्ते बादाम डालकर बना रहे होते हैं उससे कहीं अच्छी बनेगी। बाजार जैसा टेस्ट उससे भी कहीं गुना बेहतर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्रेड का इस्तेमाल हुआ है। ब्रेड एकदम आपको रबड़ी जैसी फीलिंग देती। अच्छा जी अब आपने इसको पकाना है, देख सकते हैं पक रही है और बॉयल आ रहा है। जूं जूं ये पकेगी इसके अंदर जो है वो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी इसकी और ये गाढ़ी होती जाएगी और उसका कलर भी चेंज होता जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें गई हैं जो मैंने आपके सामने शामिल की थी गाइस। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी मिक्स करना है और मज़ीद पकाना है। इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे तक जहाँ तक कि ये रबड़ी की शक्ल देख सकते हैं इसकी रबड़ी जैसी बिल्कुल इसके जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है और एकदम क्रीमी रबड़ी जैसी इसकी जो है वो गाढ़ी होती जा रही है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है और
और कलर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर इसका आया है। अब जो बिल्कुल थोड़ी सी पकने के करीब है तो मैं इसके अंदर जी मूंगफली शामिल कर दूंगी। यह जी नमक वाली नहीं है, सादी है, और क्रीम साथ में शामिल कर दूंगी। अब फिर क्रीम शामिल करूंगी, अब 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल करूंगी, ठीक है। 2 टेबलस्पून क्रीम और साथ में मूंगफली ऐड करके इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। ये बिल्कुल अब गाढ़ी हो चुकी थी, पक चुकी थी, तो इससे पकने से 5 मिनट पहले ये मैंने चीज़ें शामिल की हैं। इससे और क्रीमी आएगी, थिकनेस आएगी, क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। हम दे सकते हैं आप इसको किस तरह से जो है वो आप जो है अब लास्ट में शामिल करने की वजह से कितने अच्छा इसका एक तो कलर भी आएगा और दूसरा ये कि और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने इस तरह से शामिल करके थोड़ा सा विस्कर से अच्छे से जो है विस्क करके उसके बाद मज़ीद इसको आपने चम्मच हिलाते हुए इसको मैंने बताया कि आपने यानी आप बिल्कुल जब पकने करीब होगी तो 4-5 मिनट पहले इसे अच्छे से पका लेना है। 4-5 मिनट मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये जो क्रीम और उसके अलावा जो मैंने थोड़ी मूंगफली ऐड की थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए मूंगफली, और उसके बाद क्रीम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी इसको जी आप आपने उतार लेना है चूल्हे से और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर इसको अच्छे से सर्विंग बॉल्स में आप चाहे शीशे के इस्तेमाल कर लें, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर लें, उनमें आपने इसको अच्छे से निकाल लेना है। और अच्छी सी ये देख सकते हैं कितनी थिक क्रीमी सी आपकी ये जो रेडी है रबड़ी खीर, रबड़ी फिरनी कह लें। इसके ऊपर पिस्ते बादाम से गार्निशिंग करूँगी, काजू डाले मैंने इसके ऊपर। उसके अलावा ये अच्छे से जो है जो है बिल्कुल एकदम जो है इसके ऊपर डाल कर पिस्ते बादामों से और मूंगफली से इसकी जो अच्छी सी गार्निशिंग कर दी मैंने। और साइडों पर जो है फिर इस तरह से डालने के बाद सारी चीज़ें, और इसके एक चीज़ की तो कमी है जिसके बिना तो ये इनकम्प्लीट है, वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेना है थोड़ा सा खोपरा पाउडर, वो भी साइडों पर इस तरह से लगा देना है। मज़ेदार सी डबर रोटी से तैयार ये मज़ेदार सी फिरनी तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दावतों में बनाएं, इसको घर वालों को खिलाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोजाना जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, मज़े मज़े के डिजर्ट्स खाने बना सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो लेने के बाद टेक केयर।